Hello and welcome my dear students on our YouTube channel कल्याणी एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम काव्य के अंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम पहला अंग रस पढ़ेंगे और इसमें हम रस की परिभाषा और अंग के बारे में जानेंगे। जो रस के अंग है अनुभाव, विभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव को काफी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तथा विभिन्न विद्वानों के अनुसार जो रस की परिभाषाएं दी गई हैं उनको भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। I wish everyone a very happy new year and may God fulfill each and every wish of yours. पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं काव्यबोध, जिसमें हम काव्य की परिभाषा और भेद पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने काव्य गुण के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है काव्य के अंग, जिसमें से पहला अंग है रस। तो रस जो है उसकी रस की परिभाषा और अंग को देखते हैं। रस क्या होते हैं? रस की परिभाषा क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। इसके अलावा हम एक और परिभाषा दे सकते हैं। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। जब आप किसी दृश्य को देखें या किसी काव्य को पढ़ें या सुने तब आपको जिस तरह का आनंद की अनुभूति हो वो होता है रस। इसके अलावा हम लिख सकते हैं रस शब्द का अर्थ आनंद होता है, अर्थात वाक्य को सुनने पढ़ने से होने वाली जो सुख की अनुभूति है उसको क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं जिन्हें हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है अनुभाव, दूसरा विभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। इसके अलावा रस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं जो रस के बारे में प्रायः कहे जाते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो हमारे काव्य लिखे जाते हैं अगर उसमें रस नहीं होगा तो उस काव्य में कोई अलौकिकता नहीं होगी। दूसरा है प्राचीन भारतीय वर्ष में रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तीसरा, रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता है। चौथा, रस के कारण कविता के पठन, श्रवण, नाटक के अभिनय से देखने वालों जो लोग हैं उनको आनंद मिलता है। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस, छंद और अलंकार ये तीनों ही काव्य के जो अंग हैं ये तीनों ही काव्य रचना के लिए आवश्यक अवयव हैं। इसके अतिरिक्त पाठक श्रोता के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव है वो विभाव आदि से संयुक्त होकर एक रस बन जाते हैं। अब विभाव क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वानों ने रस को काव्य की आत्मा एवं प्राण तत्व माना है। तो इस तरह से ओटी में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा के बारे में क्या कहा गया है देखते हैं। रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। भरत मुनि ने लिखा है विभावानुभाव व्यवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अतः भरत मुनि के रस तत्व का आधारभूत विषय नाट्य में रस की निष्पत्ति है। अन्य विद्वानों के अनुसार जो रस की परिभाषा है वो कुछ इस तरह है कि आचार्य विश्वनाथ ने उनका जो काव्य है साहित्य दर्पण उसमें लिखा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। रस युक्त वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, जब आत्मा मुक्त हो जाती है तब वो हमारी ज्ञान दशा कहलाती है। उसी तरह जब हृदय की मुक्त अवस्था हो जाती है ना तब वो रस दशा कहलाती है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है इनकी। इसके बाद आचार्य धनंजय के अनुसार रस की परिभाषा क्या है? विभाव, अनुभाव, सात्विक साहित्य भाव और व्यवचारी भावों के सहयोग से आस्वादन स्थायी भाव ही रस है।
डॉक्टर विशंबर नाथ ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। चलिए, तो ये तो थी परिभाषाएं। अब हम रस के अंग, जो कि हिंदी व्याकरण में 4 अवयव हैं या 4 अंग हैं रस के, वो इस प्रकार हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव क्या होता है? रस का विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो हमारे अंदर हृदय में जो भाव है, किसी भी तरह का भाव हो, गुस्सा का भाव हो, हास का भाव हो, श्रृंगार रस का भाव हो, तो इस तरह के जो भाव हैं उनको जगाने वाली जो चीजें हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, वो क्या है? विभाव है। इनके आश्रय से रस प्रकट होता है, इनकी वजह से रस उत्पन्न होता है, और ये कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। और रस उत्पत्ति का ये कारण होते हैं कौन? विभाव। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वालों को विभाव रस कहते हैं। इन्हें कारण रूप भी कहा जाता है। रस का विभाव 2 तरह का होता है। पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? जिन वस्तु या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आते हैं, तो उनकी जो दीनहीन दशा को देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं। तो यहाँ पर सुदामा की जो दीनहीन दशा है, उनके स्थायी भाव शोक को जगाती है, इसलिए सुदामा आलंबन विभाव है। आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आश्रय और दूसरा है विषय। आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। जिस इंसान के हृदय में, अगर मैं कोई दृश्य काव्य देख रही हूँ और मेरे हृदय में अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है, तो मैं आश्रय हूँ। विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसे हम विषय कहते हैं। तो यहाँ पर सुदामा को देखकर कृष्ण के मन में स्थायी भाव जागृत हो रहा था, शोक। तो इस समय जो सुदामा है वो कौन है? विषय है। उदाहरण के लिए एक और देखते हैं, यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है, तो राम आश्रय होंगे और सीता कौन होंगी? विषय। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जो आश्रय है उसके मन में जो भाव है उनको उद्दीप्त करना, उनको दीप्त करने वाला जो विषय है, बाहरी चेष्टाएं या वातावरण जो भी है उसके आसपास, उसको कहते हैं उद्दीपन विभाव। जैसे कि सुदामा विषय तो थे, लेकिन उनकी जो दीनहीन दशा थी वो उद्दीपन विभाव हो जाएगी। उनकी जो बाहरी चेष्टाएं हैं, बहुत दयनीय हालत जो उनकी है, वो क्या हो जाएगी? उद्दीपन विभाव। जैसे चांदनी, कोकिला का कूंजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान है, कभी कभी आप ऐसी जगह जाते तो वहां आपको शांति का आभास होता है, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं हैं आदि। उदाहरण देखते हैं, लक्ष्मण का परशुराम को ललकारना, उन पर व्यंग करना, मुस्कुराना उनके क्रोध को बढ़ावा दे रहा था। तो यहाँ पर उद्दीपन विभाव क्या हो जाएगा? उनका ललकारना, व्यंग करना, मुस्कुराना जैसे भाव आदि। इसके बाद आता है अनुभव। रस का अनुभव जो है, मनोगत भावों को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। रस का अनुभव जो है वो मन के अंतर्गत जो भाव है हमारे, उनको प्रकट करने वाले जो शरीर के विकार है, उनको अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा अर्थ प्रकट होते हैं, उन्हें अनुभव कहते हैं। जैसे क्रोध में कटु वचन बोल रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आंखें झुका रहे हैं, इस तरह के जो भाव हम करते हैं वो अनुभव है। अनुभवों की संख्या 4 मानी गई है: सात्विक, कायिक, मानसिक और आहार्य। बनावटी अलंकरण, भावानुरूप वेश रचना, कौन से अनुभव है? आहार्य अनुभव है। इसके अलावा मन या हृदय की वृत्ति से उत्पन्न हर्ष, खुशी, विषाद, दुख आदि का जन्म मानसिक अनुभव कहलाता है। सात्विक वह अनुभव है जो स्थिति के अनुरूप स्वयं ही उत्पन्न हो जाए। इनकी संख्या 8 होती है। तो ये जो 8 सात्विक अनुभव है वो कौन कौन से हैं? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता, रंगहीनता, अक्षु, प्रलय, संज्ञाहीनता। ठीक है, कवि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी अनुभवों का यथास्थान प्रयोग कर लेते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है साथ साथ संचरण करने वाला, अर्थात साथ साथ चलने वाला।
संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं और ये क्षणिक, अस्थायी और पराश्रित होते हैं। अर्थात ये आएंगे तो तभी आपके मन में जब स्थायी भाव हो, और ये बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं तथा दूसरों पर आश्रित इसलिए क्योंकि ये स्थायी भाव के साथ प्रकट हो रहे हैं। इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती है। ये किसी एक स्थायी भाव के साथ न रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, जिसमें हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवैधता, अपस्मार, व्याधि, मरण, इस तरह से 33 हो जाते हैं। आचार्य देव कवि ने इनको छल जो है उसको 34वां संचारी भाव माना था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट को 35वां संचारी भाव माना, लेकिन ये मान्य नहीं हुए। चौथा, स्थायी भाव की बात करें तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले जो भाव हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या परिणित होते हैं। तो जो हमारे हृदय में हमेशा से विद्यमान भाव है वो है स्थायी भाव, और ये हमेशा ही हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है, जो कि रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेद। कालांतर में आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना, और उनके बाद रूप गोस्वामी ने मधुर रस नामक 11वें रस को माना, लेकिन जिसका नाम बाद में बदलकर भक्ति रस कर दिया गया। तो इस तरह से कुछ 11 रस भी होते हैं। इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारा अगला विषय जो रहेगा वो रहेगा रस के भेद। और आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने डाउट्स क्लियर करें। थैंक यू सो मच।